नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित जो शिव पुराण की कथा चल रही थी, आज मैं तृतीय खंड आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। आप लोग सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए सुनते हैं। रुद्र संहिता सती तृतीय खंड सती चरित्र मैं सुना रही हूँ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः अब आप यह सुनाइए कि जितेंद्रिय शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थीं तथा बाद में हिमालय की पुत्री हुईं, यह सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिव जी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असी की बिरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिव की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करने अपने पिता के घर गईं। वहीं रुद्र का यज्ञ में भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती जी पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। अब आइए शिव पार्वती चरित्र हम लोग सुनते हैं। पहले तो शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूप गुण, शक्ति रहित, सत असत से परे, परात्पर, दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदा शिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्यादि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु को बनाया। जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी भौं के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीच आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष काले बालों वाला, श्याम बड़ के समान स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पबाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। अब आइए आगे हम लोग ब्रह्मा काम संवाद सुनते हैं। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषियों ने उसका नाम मनमथ रख दिया, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मथ दिया।
उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन और चौथा कंदर्म नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें 10 प्रजापति एक कामनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारक। ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोह में डालने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। उधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिवजी बोले, हे ब्रह्मांड, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। जो वेद मार्ग पर चलने वाले हो को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उससे कृतगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख क्रतु आदि का वीर संकलित हो गया। उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आज भी अपने स्थान को चले गए। कामरति विवाह। आइए सुनते हैं। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्व से कहा कि हे काम, यह सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उसे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह ब्रह्मा के शाप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। अब आइए आगे संध्या की तपस्या सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूँगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहाँ संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिव जी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब विधि बतलाई। अब आइए आगे की कथा में शिव जी का संध्या को वरदान नामक कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिव जी में चित्त लगाए उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिव जी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। तब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके
प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे यह वरदान दे कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न बने। दूसरा वर यह दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पवित्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति हुए वह कामी न हो तथा मित्र भाव के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होवेगा तब कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक होगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तू उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग पति को ब्याही जाएगी। अब आगे की कथा में हम लोग संध्या चरित्र सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, तब संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तृप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेधातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वे उसे अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के सतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अब आगे की कथा में ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान हम लोग सुनेंगे। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मग्न हो कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या ने क्या किया और बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था तब से लेकर मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में इच्छा रखकर मैं मरीचि दक्षादि पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव जी जब स्त्री को ग्रहण कर लें तब मुझे शांति मिले। क्या तुम इस मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय करोगे? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी वहाँ रति सहित कामदेव आए। मैंने उनकी प्रशंसा करके उसने कहा, हे वश, तुम जगत के मोहन के लिए शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई यह कर्म नहीं कर सकता। इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर लूँगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर तो मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्र देव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे मनमथ,
यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसको तुम अपना सहचर समझो। उसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर सपत्नीक काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहाँ जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव को मोहने के अनेकों यत्न करने पर शिव जी बस में नहीं हुए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, शंभु को मोहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। चिंता करने पर मेरे सन्मुख विकराल गण अनेक वाद्यों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैंने इस पर काम से कहा, हे काम, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे कहा है, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहने जाओ। काम ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार है, परंतु शिव जी का मोहित करना मेरे बस का नहीं है। मुझे भस्म न कर दें। फिर भी मेरे कहने पर मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गया, परंतु परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर काम निराश लौटकर मेरे पास आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप ही शिव जी को मोहित करें। अब आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा जी और विष्णु संवाद सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह चूर्ण हो गया। तब मैं विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करें। तब मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन चतुर्भुज भगवान की गदगद वाणी से तथा जल भरे नेत्रों से स्तुति की। तब वह बोले, कहो कैसे मेरा स्मरण किया। मैंने रुद्र के समूहार्थ सब परिवार मारगण और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु निष्फल हुआ। तब तत्वज्ञानी श्री हरि विस्मित होकर बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना विचार सत्य सत्य कहो। मैंने सृष्टि के उत्पन्न की पूरी कथा था, संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और महादेव जी का मुझे फटकारना सभी साफ साफ का सुनाया। हे केशव, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब वे भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर हो। बस इसलिए आपकी शरण पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन श्री हरि हंसे और मुझसे बोले, हे विधे, तुम सब लोगों के कर्ता तथा वेद के जानने वाले होकर ऐसे मूढ़ क्यों हो गए? तुम रुद्र रूप शिव जी की से ईर्ष्या त्याग दो। यह तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो अवतार लेंगी। तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करके जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उसके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो जावें। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं पार्वती जी के स्वरूप हैं। इस प्रकार विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। आगे की कथा में जगदम्बा जी का व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद मैं दुर्गा देवी का स्मरण करने लगा। प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। उनकी कजल की सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई वर देने के लिए हाथ में वर कलश लिए हुई थी। शरद चंद्रमा के समान कांति वाला मुख, मस्तक पर चंद्रमा 3 नेत्र थे। उन सवार्ग रूप वाली माँ काली के चरणों के नखों की अद्भुत कांति थी। तब मैंने उन सती को प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो।
तुम ही सबको बारंबार मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम गणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान से उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम। इस प्रकार मेरी स्तुति द्वारा प्रसन्न हुई काली मुझसे बोली, हे ब्रह्मन, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहो। इस पर मैंने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब शिव जी रुद्र नाम से योगी होकर कैलाश पर रहने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो, आप उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष कन्या बनकर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आपने विष्णु जी को लक्ष्मी रूप से प्रकट किया, उसी प्रकार आप शिव को भी प्रसन्न कीजिए। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। तुम्हारे सिवाय उन्हें मोहने की शक्ति किसी में भी नहीं है। यह सुनकर जगत माता देवी चिंतित हुई और आश्चर्य करती हुई बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों का साकार क्यों कर रहे हो। अरे ब्रह्मा के मन में शिव क्यों मोहने का भाव आ गया। भला उन निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुम्हें क्या लाभ। मैं तो सदा उनकी वंशवर्तिनी और दासी हूँ, और उन्होंने ही रुद्र रूप भक्तों के लिए धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने विचार किया कि यदि उन्हें वर नहीं देती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने विचार कर शिव जी का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं शिव जी की आज्ञा से ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गईं। दक्ष द्वारा देवी की आराधना आगे की कथा में हम लोग सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्रती दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 3000 दिव्य वर्षों तक नियमतः तप किया। तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुम्हारा अभी तक अवतार नहीं हुआ है। तब कहो शिव की पत्नी कौन बने, तुम्हें उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप द्वारा शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा नारद संवाद सुनेंगे। आइए सुने। ब्रह्मा बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ, और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या बिरनी को अपनी पत्नी बनाया, और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किए। बिरनी से उसने हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुच्छ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। हे मुने, तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वस्थ चित्त हो उसका विवाह की। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस को और कृष्णाश्व को और शेष गरुण को दे दी। उनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गईं और रुदन करने लगीं।
उनके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उनका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि किए। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। बिरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वहां बढ़ने लगी। अब आगे की कथा में हम लोग सती की तपस्या नामक कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता प्रकट की। यह जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखने हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सबने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरे ऐसा करने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन। मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को दीक्षित कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने अपने 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप से उमा नाम से प्रकट हुई हैं। अब वे सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिव जी के सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोकों को चले आए। आगे की कथा में हम लोग उमा को वर प्राप्ति नामक कथा सुनेंगे। आइए। ब्रह्मा बोले, उधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नम्रता पूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने को भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप में सिद्धि का सहारा वृत्तांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिव जी के पास आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। अब आइए आगे की कथा में शिव सती विवाह सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लग्न विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीच आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने
बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिव जी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने विधि सहित शिव जी की पूजा और शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का वरदान। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। अब आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप सुनेंगे। दक्ष ने सती को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप उनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नित्रादि इसका उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया था। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पवित्रता स्त्री ने अपना मुंह ढक रखा था। मैंने अज्ञानी में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय कामविष्ट मेरे वीर की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गईं। यह मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से यह सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रोध होकर बोले, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इसने सती को काम दृष्टि से क्यों देखा? इसका विरपात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं ही। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव जी ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में ही नित्य, दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिव जी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए। अब आगे की कथा में ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन सुनेंगे। हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तक स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो, तुम रुद्र शीर्ष से पृथ्वी में प्रसिद्ध होगे, ऐसा शिव जी ने कहा। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण का आदेश दिया, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर की 4 बूंदें गिरीं, इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष के विवाह करके शंकर जी को पुत्री सहित सानंद विदा किया। दक्ष ने विवाह करके शंकर जी को पुत्री सहित सानंद विदा किया। कैलाश में जाकर सती जी ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी आदि गण अपने अपने स्थान में जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर जी और शिवा ने नाना प्रकार से रमण किया। इस प्रकार शिव ने सती के साथ कैलाश की कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हुए। आगे की कथा में शिव सती का हिमालय गमन हम लोग सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन वर्षा के समय सती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, वर्षा काल का आ गया है,
अब आप कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर तथ्यों के ज्ञाता शिव ने कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की प्रीति हो तो मुझसे कहिए। मेरे विचार में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ योगी मुनि निवास करते हैं। यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं निवास करती हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा प्रकट की। सती के कहने पर शंकर भगवान उन्हें हिमालय पर ले गए। उस स्थान पर पक्षी का भी गमन नहीं था। प्राकृतिक छटा वहाँ अनुपम थी। वहाँ शिव जी ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रमण किया। आगे की कथा में शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, एक बार सती जी ने शिव जी को प्रसन्न जान नम्रतापूर्वक पूछा, हे करुणा सागर, मैंने बड़ी भक्ति से आपको प्राप्त किया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे हरि, अब मन तत्व की खोज करना चाहती हूँ। जब जीव संसार से कैसे पार हो सकता है, यह जीव संसार से कैसे पार हो सकता है। तब शंकर जी प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। इनके भी 2 भेद हैं, फिर इनके भी 6 और फिर अनेकों भेद पंडितों ने बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, शंखता और आत्मसमर्पण सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है वह परमोत्तम है। मैं उसकी सदा सहायता करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही बस में हूँ। इसके साथ ही शिव जी ने इतिहास कथा, भक्तों का महात्म और बड़ आश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग कहते हुए उन्होंने हिमालय पर और दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका आगे की कथा में हम लोग सुनने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। एक बार लीलाधारी शिव सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए दंडकारण्य वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सती जी को वह जगह दिखाई जहाँ भगवती सीता जी को रावण हर ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में उनका परिचय वहाँ की लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने श्री राम जी को जय जय कहकर प्रणाम किया और उन्हें अपना दर्शन दिया। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर सती ने पूछा, हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं तथा सभी देवताओं के प्रणमय हैं, तब आपने इन मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम बड़ वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? इस शंका का समाधान कर दीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं, श्याम वर्ण के राम हैं और ये विष्णु के अवतार हैं। गौर वर्ण के लक्ष्मण हैं, ये शेषा अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब सती के शंकालु चित्त को देखकर शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी बाट जोहूँगा। आप चाहे मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी बाट जोहूँगा। आप जैसे चाहें उनकी परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लीजिए।
तब सती जी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सीता जी का रूप धारण कर राम के पास गईं, तब सती जी को सीता के रूप में देख राम ने शिव जी का नाम जपते हुए मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम उनके बिना अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? यह सुन सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी लज्जा हुई। तब उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण किया और विष्णु समझकर राम से बोले, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। आगे की कथा में शिव जी का सती से वियोग सुनेंगे। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचरण किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर गाना शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव जी कैलाश पर चले गए। उस समय मैंने विष्णु ने शिव की आज्ञा से ही यह मनुष्य का रूप अवतार 4 रूपों में लिया। पहले मैं राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली, परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया, परंतु उनसे कुछ कहा नहीं। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की, आप धन्य हैं, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगन माता सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। उसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए, परंतु समय के बाद शिव जी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। तब पूर्वतः सती के मन में सुख हो गया, परंतु शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। आगे की कथा में हम लोग दक्ष का शिव से विरोध सुनेंगे। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहाँ ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेक गणों के साथ शिव जी भी वहाँ आए। उसी समय दक्ष भी वहाँ आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला बिहारी शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिव जी को बड़े
कुवाक्य कहे। उन्होंने कहा, यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, इन भृंगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है। इसलिए मैं भी तुझे शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेद को श्राप नहीं देता। तुम अर्थात जान लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चला गया। आगे की कथा में दक्ष कथा हम लोग सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल नामक स्थान में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृंगु आदि ऋषियों को ऋषित्वक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा एवं विष्णु पार्षदों सहित पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली का ही भार्य है। यज्ञारंभ के समय दधीच ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान क्यों नहीं आए। दधीच की यह बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव जी की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख स्तब्ध विषालु को कौन पूछता? वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनावें। इस पर दधीचि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु यह यज्ञ तो शंकर जी के बिना अधूरा है। इससे तुम सब नाश को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दधीचि उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहाँ जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देते हुए लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना भी नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की। आगे की कथा में हम लोग सती का दक्ष के यज्ञ में आना सुनेंगे। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। उन्होंने उन्हें जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृत्तांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया? सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उसके पास जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन निमंत्रण न आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान सहन करते हैं। यह सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिव जी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। आगे की कथा में हम लोग सती का अपमान नामक कथा सुनेंगे। आइए सुने। तब सती जी वहाँ पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ को हो रहा था। सती को आई देख उनकी माता तथा बहनों ने तो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं को तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वो बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो तो
स्वयं एक स्वरूप हैं। उनके बिना आपके यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया क्या? आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं? यह तो आपने उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? इस पर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ क्यों चली आई? तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए तेरे कुवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, वे दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। आगे की कथा में सती का देह त्याग हम लोग सुनेंगे। जब सती जी ने मौन होकर नेत्र बंद कर शिव का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग दिया, तब हाहाकार मच गया। इधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। वे सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृंगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियाँ प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों को क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। तुझे शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा, राधिका और कल्पांत में संहारिका हैं। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याणकर्ता हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुच्छ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। आगे की कथा में वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति की कथा हम लोग सुनेंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृंगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों से भगाए जाने पर शिव जी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपने युद्ध का सब वृत्तांत का सुनाया। उसे सुनकर महापराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ उच्चारण वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करुण भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करें तो क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूँ, पर्वतों को तोड़ डालूँ, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूँ अथवा देवता और मनुष्यों को भस्म कर डालूँ। तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हो, वे सब बचने न पावें। वहाँ जाने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। उनके साथ प्रत्न अग्नि के समान और भी अनेक गणों को शिव जी ने भेजा। उसमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह रथ 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्त्रों रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा,
मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गणों की ही सेना थी। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान से अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशगुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ तथा बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गिद्धों की छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण उन उपस्थित देवगणों को भी यहाँ महादुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के अपशगुनों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। आगे की कथा में दक्ष को शिव उपदेश सुनेंगे। दक्ष बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा अवश्य कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों बुलाया? यह उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती हैं। अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी उस अनीति से हमारी भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र की सेना वहां आ पहुंची। उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं तथा पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर बमन करने लगा। तब तो वह विष्णु जी की शरण में पुनः गया, परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, यह शंकर का गण है, जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब निसंदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी यह वीरभद्र हमें अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ एक मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उससे युद्ध किया और देवताओं आदि को त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादिक देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देव, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। और फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर युद्ध हुआ। आगे की कथा में दक्ष का शिरच्छेदन कथा सुनेंगे। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने चक्र उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया, विष्णु का ही स्तंभन हो गया। तब याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा उनका स्तंभन दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शांग धनुष उठाया, उसके ही भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। तब तो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने एक भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर लातों से मारा। सरस्वती जी की नखों से नाक काट ली तथा
अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्राप्ति गणों ने भृंगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत दंड चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंसे थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर जा घुसा था। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से ही पकड़कर मरोड़ डाला और सिर उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया। अब आगे की कथा में हम लोग ब्रह्मा जी का उद्यम सुनेंगे। आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर देवताओं ने दुखित होकर समाचार मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि देवताओं का दुख मैं कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। फिर मैं विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी उस यज्ञ में भाग लिया। अतः आप सब लोग शिव की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को देखकर प्रणाम किया। अनेकों नामों से स्तुति करने लगे। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हम सब लोग इस शेष यज्ञ को आपका भाग देंगे। इसलिए हे नाथ, इस यज्ञ की हम फिर से रचना करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। अब आगे की कथा में शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना नामक कथा हम लोग सुनेंगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, उसके कर्म से ही ऐसा हुआ है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका स्वयं ही बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका बकरे जैसा सिर होगा। भृंगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृंगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देवऋषियों सहित शिव जी उस स्थान में गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। उसने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति की। उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और विष्णु भगवान ने इंद्रादिक लोकपालों ने भी शिव जी की स्तुति की। इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तू मुझ परमेश्वर को मान, ज्ञान परायण हो कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर हूँ, संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यदि ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिव जी का नाम जप करने लगा। सभी देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विधिक प्रकार के दान दिए और शिव जी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुण गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। रुद्र संहिता का तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। अब चौथे अध्याय में हम लोग रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड सुनेंगे, जिसमें हिमालय की आदि कथाएं होंगी।